सेक्रेटरी किम ने जब लियोंग जुन से ये क्वेश्चन किया कि 9 साल पहले लियोंग जुन ने सेक्रेटरी किम को ही अपनी सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए हायर क्यों किया था, तो लियोंग जुन सीधे ये कहता है कि उसने किम मिशो की स्ट्रगल को देखा। भले ही किम मिशो वेल एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन लियोंग जुन को अपनी सेक्रेटरी के लिए वो परफेक्ट लगी थी। अब थोड़ी देर बाद जब सेक्रेटरी किम अपने घर चली जाती है, तो लियोंग जुन 9 साल पहले की एक बात को याद कर रहा है। दरअसल सेक्रेटरी किम मिशो कंपनी में एक जनरल वर्कर के तौर पर काम किया करती थी, मगर लियोंग जुन ने उस वक्त जनरल वर्कर्स को भी लियोंग जुन की सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए अप्लाई करने को कहा, और सारे वर्कर्स में से उसने ना जाने क्यों किम मिशो को ही अपनी सेक्रेटरी के लिए हायर किया। एक बात तो क्लियर होती है कि लियोंग जुन भले ही सेक्रेटरी किम से कुछ भी कह दे, मगर सेक्रेटरी किम को उसने अपनी सेक्रेटरी जानबूझकर बनाया था, और इस बात के पीछे क्या रीजन है ये हमें आने वाली पार्ट्स में जल्दी मालूम चल जाएगा। अगली मॉर्निंग हम कलीग्स को मिलकर वर्कशॉप पर एंजॉय करने की प्लानिंग करते हुए देखते हैं। मिस्टर जंग कह रहे हैं कि हमें हर साल की तरह अपने टीम की यूनिटी और हार्मनी के लिए साथ में वर्कशॉप पे जाना जरूरी है। मिस सियोल तो अपने काम को छोड़कर यहाँ पर आराम से बातें करने आई है, मगर इसी वक्त मिस्टर पार्क आकर अपनी कामचोर सेक्रेटरी को काम पर ध्यान देने को कहते हैं, क्योंकि मिस सियोल सेक्रेटरी किम की तरह काम पर कम और ऑफिस में हैंग आउट करने पे ज्यादा ध्यान देती है। इधर सेक्रेटरी किम को ली सियोंग यून कॉल करके कहता है कि आज वो सेक्रेटरी किम के साथ लंच पर जाना चाहता है, ताकि ये दोनों मिलकर अपनी बचपन के उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट्स के बारे में और बातें कर सकें। दरअसल ली सियोंग यून को उस खौफनाक इंसिडेंट के बारे में कुछ भी ठीक से याद नहीं है, और उसे लग रहा है कि वो किम मिशो से उस वक्त के बारे में बातें करेगा तो उसे क्लियरली सारी बातें याद आ जाए। किम मिशो भी ली सियोंग यून की बातों से लियोंग जुन के पास आकर कह रही है कि आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसने सारे काम निपटा लिए हैं, तो क्या वो अब लंच पर जा सकती है। ये सुनकर लियोंग जुन भी पूछता है कि किम मिशो, क्या आज तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। सेक्रेटरी किम कहती है कि आज मिस्टर ली सियोंग यून ने मुझे अपने साथ लंच करने को कहा है। सेक्रेटरी किम ली सियोंग यून के साथ लंच करने जा रही है, इस बात से लियोंग जुन को थोड़ा बुरा तो लग रहा है। अब दूसरे सीन में हम सेक्रेटरी किम को ली सियोंग यून के साथ रेस्टोरेंट में लंच करते देखते हैं। सेक्रेटरी किम बातों ही बातों में ली सियोंग यून को कह रही है कि वो बहुत सरप्राइज है कि उसे वो शख्स मिल गया जिसे वो बचपन से ही मिलना चाहती थी। ली सियोंग यून भी सेक्रेटरी किम से पूछता है कि तुम मुझसे हमेशा से क्यों मिलना चाहती थी, मगर न जाने क्यों सेक्रेटरी किम इस वक्त ली सियोंग यून के बात का जवाब नहीं देती। वो बात को इग्नोर करने के लिए कहती है कि मैं तो बस तुम्हें यूं ही ढूंढना चाहती थी। अब लंच करने के बाद ये लोग जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं कि अपने सामने लियोंग जुन को खड़े देखकर थोड़े हैरान रह जाते हैं। लियोंग जुन अब यहाँ सेक्रेटरी किम को ऑफिस के वर्क के बारे में कहने लगता है। ऑफिस का काम तो बस एक बहाना है। लियोंग जुन ये जानकर कि सेक्रेटरी किम ली सियोंग यून के साथ लंच कर रही है, इनसिक्योर होकर यहाँ आ गया है। अब सेक्रेटरी किम को कार में बैठने बोलकर लियोंग जुन अपने बड़े भाई को कह रहा है कि वो सेक्रेटरी किम से दूर रहे। ली सियोंग यून का दिल भी तो सेक्रेटरी किम पे आ ही गया है, इसलिए वो भी यहाँ लियोंग जुन को कहता है कि देखते हैं कि मिशो किसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि भले ही वो तुम्हारी सेक्रेटरी हो, मगर उसने बचपन से ही मुझे ढूंढा है। तुम उसके नजरों के सामने हमेशा से थे, मगर किम मिशो के सोच में मैं ही रहा हूँ। अब इन दोनों भाइयों के बीच किम मिशो को अपना बनाने की बात हो रही है, मगर देखते हैं इन दोनों में से किसका प्यार कितना सच्चा है। ऑफिस में मिस बॉन्ग एंड मिस्टर जंग गुइनाम को भी वर्कशॉप पे चलने को कह रहे हैं। जिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गुइनाम उनके साथ इस वर्कशॉप पे आए, मगर जिया के ना चाहते हुए भी गुइनाम यहाँ कहता है कि वो भी उन लोगों के साथ इस बार की वर्कशॉप पे जाने वाला है। थोड़ी देर बाद हम सेक्रेटरी किम को वापस से ली सियोंग यून से मिलते हुए देखते हैं। दरअसल ली सियोंग यून ने किम मिशो को उसी प्लेस पे चलने को कहा है जहाँ उन्हें बचपन में किडनैप करके रखा गया था। लियोंग जुन ने सेक्रेटरी किम को जेलस होते हुए ये तक कह दिया है कि उसे ली सियोंग यून के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए, मगर सेक्रेटरी किम भी अपने उस ओल्ड मेमोरी को ली सियोंग यून के साथ मिलकर क्लियरली याद करना चाहती है। इधर सेक्रेटरी किम एंड ली सियोंग यून एक साथ रास्ते पे खड़े होते हैं कि सडनली लियोंग जुन एंड मिस्टर पार्क एक साथ ऑफिस मीटिंग के लिए कहीं जा रहे होते हैं, मगर मिस्टर पार्क भी सेक्रेटरी किम को ली सियोंग यून के साथ देखकर फौरन ही
लियोंग जुन की आंखें अपने हाथ से बंद कर देते हैं। मिस्टर पार्क को पता है कि लियोंग जुन किम मीशो को पसंद करता है और यहाँ किम मीशो को किसी और के साथ देखकर कहीं लियोंग जुन का दिमाग सनक न जाए और वो मीटिंग को छोड़कर इन दोनों के बारे में सोच कर सदमे में न चला जाए। काफी देर तक मिस्टर पार्क लियोंग जुन की आंखों को कवर करके रखते हैं, इसलिए लियोंग जुन पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। मगर जैसे लियोंग जुन सनकी है वैसे ही उसे झेलने वाले उसके इकलौते दोस्त मिस्टर पार्क भी बहुत फनी है। मिस्टर पार्क भी उसे बचकानी रीजन देकर कहते हैं कि वो देख रहे थे कि लियोंग जुन उन्हें पहचानता है कि नहीं। सेक्रेटरी किम एंड ली सियोंग यून किडनैपिंग वाले प्लेस पे आते हैं, मगर स्ट्रेंज बात तो ये है कि ली सियोंग यून को यहाँ आकर भी उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। उल्टा वो सेक्रेटरी किम से पूछना शुरू कर देता है कि हम लोग किडनैपिंग वाले जगह से बचकर कैसे निकले थे और तुम मुझे उस टाइम क्या कहकर पुकारा करती थी। सेक्रेटरी किम तो उस टाइम खुद सिर्फ 5 इयर्स की थी, फिर भी उसे जो कुछ भी याद आ रहा है वो ली सियोंग यून को बताने लगती है। इसी बीच सेक्रेटरी किम ये भी कहती है कि वो ली सियोंग यून को ओप्पा कहकर पुकारा करती थी। ली सियोंग यून अब सेक्रेटरी किम से कहता है कि क्या तुम मुझे वापस से ओप्पा कहकर बोलना शुरू कर सकती हो। दरअसल मैं तुमसे कैजुअली वे में बातें करना चाहता हूँ। इधर लियोंग जुन की जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो अपनी खुन्नस पंचिंग बैग पे निकाले जा रहा है। मिस्टर पार्क तो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, वो यहाँ भी ली सियोंग जुन को उकसाने लगते हैं, जिसे लियोंग जुन कहता है कि वो पंचिंग बैग को छोड़कर अब मिस्टर पार्क को ही पीटना शुरू कर देगा। मिस्टर पार्क भी अब लियोंग जुन के ऐसे मूड को देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और लास्टली कहते हैं कि लियोंग जुन, तुम और किम मीशो आए दिन एक दूसरे से फ्लर्टिंग करते रहते हो, तो फिर अपनी अपनी फीलिंग्स को तुम लोग हाइड करके क्यों रखते हो। तुम्हें किम मीशो से अब अपने दिल की बात सीधे सीधे कह ही देनी चाहिए। अब रात का लियोंग जुन की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो सेक्रेटरी किम को कॉल कर बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि ऑफिस में इमरजेंसी आ गई है, जिससे किम मीशो का ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। सेक्रेटरी किम ली सियोंग यून के साथ डिनर को छोड़कर ऑफिस आती है, मगर किम मीशो का वेट कर रहा लियोंग जुन जब किम मीशो को ली सियोंग यून के साथ आते देखता है तो वो एक बार फिर ली सियोंग यून से बहस करना शुरू कर देता है। इन दोनों भाइयों के बीच के बहस को खत्म करने के लिए सेक्रेटरी किम ली सियोंग यून को घर जाने को कहती है, लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी किम ली सियोंग यून को ओप्पा कहते हुए बाय करती है, जिसके बाद तो लियोंग जुन को एक बार फिर से झटका लगता है। मतलब उसकी जेलसी का अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो किम मीशो को कहने लगता है कि तुम इतनी इजीली किसी को ओप्पा कैसे बोल सकती हो। सेक्रेटरी किम कहती है कि ली सियोंग यून के साथ वो आजकल काम कर रही है, तो ओप्पा कहना कोई गलत बात नहीं है। लियोंग जुन गुस्से में जल रहा है। वो सेक्रेटरी किम को कहता है कि मैं भी यम यंग ग्रुप का वाइस चेयरमैन हूँ, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए अभी रामेन ऑर्डर करो, मुझे रामेन खानी है। सेक्रेटरी किम अब लियोंग जुन को रामेन खिलाने को रेस्टोरेंट ले जाती है, मगर लियोंग जुन गुस्से में एक बार फिर से अपने पैंतरे दिखाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ की रामेन नहीं खानी है, बल्कि तुम्हारी बनाई हुई रामेन मुझे खानी है। बहुत देर से लियोंग जुन के नखरे देख रहे किम मीशो अब लियोंग जुन को कहने लगती है कि मिस्टर ली, मैं जब मॉर्फिस के साथ होती हूँ तो आप हमारे बीच जानबूझकर इंटरप्ट क्यों होते हैं। आपके अपने जो भी रिलेशंस हो, मगर मैं अपनी ओल्ड मेमोरीज को मॉर्फिस के साथ जानना चाहती हूँ। मगर बेवकूफ लियोंग जुन मिस्टर पार्क की एडवाइस को यहाँ उल्टे तरह से यूज करता है। वो सेक्रेटरी किम को मूडी वे में कहने लगता है कि तुम अगर ओल्ड मेमोरीज को ढूंढते रही तो इससे तुम्हारे उस पार्टनर को बुरा लग सकता है जिसे तुम अक्सर फ्लर्ट करती रहती हो। तुम मुझे लाइक करती हो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए तो हम एक दूसरे से आए दिन फ्लर्ट करते रहते हैं। लियोंग जुन ये भूल रहा है कि गर्ल्स को प्यार का इजहार सुनना तो पसंद है, मगर इस एटीट्यूड के साथ नहीं। अब यहाँ पर इतने अकड़ के साथ कि मीशो को ये सब कहने के बाद लियोंग जुन घर ड्रॉप करते वक्त तो भीगी बिल्ली की तरह किम मीशो को कहता है कि मिस किम, मैं रिच हूँ, हैंडसम भी हूँ, तुम्हें पसंद भी करता हूँ, और आज से पहले मैंने तुम्हें जैसे भी प्रपोज किया हो, मगर अभी मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची हैं, इसलिए अब तुम मेरी फीलिंग्स को रिजेक्ट करना बंद कर दो। चलो ये सब छोड़कर अब हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सेक्रेटरी किम लियोंग जुन की बातों से थोड़ी इमोशनल होकर उसकी ओर इस तरह से देखने लगती है जैसे वो भी अब लियोंग जुन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेगी। लेकिन सेक्रेटरी किम तो इस बार एक लेवल ऊपर वाला काम करती है। इस बार वो भी अपने पैंतरे दिखाते हुए लियोंग जुन को कहने लगती है
कि वो अभी लियोंग जुन के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे अभी रिलेशन शुरू करने की वाइब नहीं आ रही है। लियोंग जुन सेक्रेटरी किम को बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि किम मीशो, ये बिल्कुल सही टाइम है, हमें रिलेशन शुरू कर देना चाहिए। मगर सेक्रेटरी किम भी लियोंग जुन को बुरी तरीके से रिजेक्ट करके घर के अंदर चली जाती है। बेचारा लियोंग जुन किम मीशो के प्यार में क्या क्या नहीं कर रहा। देखते हैं और कितनी बार सेक्रेटरी किम लियोंग जुन की अकड़ ढीली करती है, मतलब और कितनी बार उसके प्रपोजल को वो रिजेक्ट करती है। सुबह होते ही सारे कलीग्स वर्कशॉप पे जा रहे होते हैं कि इसी वक्त गुइनाम भी आता है, वो भी ऑफिस वाले कपड़ों में ही। गुइनाम के पास ये एक ही सूट है जिसे वो रोज पहनकर ऑफिस आता है, और पूरे ऑफिस में ये रूमर्स है कि गुइनाम के पास एक जैसे 10 सूट्स हैं। पूरे ऑफिस में जिया के अलावा किसी को नहीं पता कि गुइनाम हर रोज एक ही सूट पहनकर आता है। गुइनाम इतना वर्कहॉलिक पर्सन बनने का दिखावा करता रहता है कि उसे कंपनी में सब लोग मोस्ट अट्रैक्टिव मेल एम्प्लॉय विद इंटेलिजेंट माइंड के तौर पर जानते हैं। जिया किसी को गुइनाम की सच्चाई ना बता दे, इसलिए गुइनाम ना चाहते हुए भी जिया पे नजरें रखने के लिए कलीग्स के साथ वर्कशॉप पे जा रहा है। मगर मिस बॉन्ग तो गुइनाम से चिपकने की कोशिशें करना शुरू कर देती हैं। सारे कलीग्स के तो फनी हरकतों को देखकर इस बात का अंदाजा लग रहा है कि ये वर्कशॉप काफी ज्यादा फनी होने वाली है। लेकिन सन के लियोंग जुन के यहाँ ना होने से सेक्रेटरी किम को उसका ख्याल बार बार आ रहा है। विदाउट लियोंग जुन के सेक्रेटरी किम इस वर्कशॉप पर आखिर कैसे एंजॉय करेगी। सारे कलीग्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि फाइनली आज उन्हें मस्ती करने का मौका मिला है। मगर ये खुशी गम में बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगती, क्योंकि लियोंग जुन यहाँ भी आ चुका है। सारे कलीग्स तो लियोंग जुन को ऐसे देखने लगते हैं जैसे उन्हें दिन के उजाले में ही कोई भूत दिख गया हो। सेक्रेटरी किम लियोंग जुन से यहाँ आने का रीजन भी पूछती है, तो लियोंग जुन भी अपने ड्राइवर मिस्टर यांग को जरिया बना के कहने लगते हैं कि मिस्टर यांग भी तो टीम के मेंबर हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ड्रॉप करने को आया हूँ। मगर मेरे ख्याल से आप लोग मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ रहकर आप लोगों को मोटिवेट करूँगा। लियोंग जुन अब सारे कलीग्स के साथ यहीं रहेगा। इस बात से सबके चेहरे की खुशी ही उतर जाती है। मगर फिर भी सन की लियोंग जुन के लिए सब लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे लियोंग जुन के आने से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। सारे कलीग्स लियोंग जुन के आने से एंजॉय करने के बजाय डिसिप्लिन में रह रहे हैं। इधर चालाक लियोंग जुन सेक्रेटरी किम को अकेले में कहता है कि मिस किम, मैं यहाँ मिस्टर यांग की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने कल मेरे प्रपोजल को एक बार फिर रिजेक्ट किया है। ये सोचकर मैं घर पर थोड़ा टेंस्ड हो रहा था, और हाँ, मैं अब नहीं चाहता कि तुम अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ली सेयोंग यून ओप्पा के बारे में यहाँ भी सोचो। मैंने तुम्हें अपना बनाने का डिसाइड कर लिया है। इस वर्कशॉप के खत्म होते होते तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी। लियोंग जुन तो पूरे कॉन्फिडेंस में है कि वो इस वर्कशॉप पे किम मीशो का दिल जीत लेगा। मगर क्या किम मीशो ली सेयोंग यून को भूलकर यहाँ लियोंग जुन को एक्सेप्ट करेगी? अब थोड़ी देर बाद लियोंग जुन को इम्प्रेस करने के लिए सारे कलीग्स कंपनी की डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने अपने विजन स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं। मगर लियोंग जुन का प्लान यहाँ सेक्रेटरी किम को इम्प्रेस करना है, इसलिए वो गुइनाम के परफेक्ट लेक्चर के बजाय सेक्रेटरी किम को देखने लगता है। इतना ही नहीं, वो सारे कलीग्स को ये तक कहता है कि वो बारी बारी से सबसे आई कांटेक्ट करेगा और सबके फेशियल एक्सप्रेशन से उनके विजन्स जानेगा। मगर इस बच्चों वाले आइडिया के पीछे लियोंग जुन का इरादा सिर्फ सेक्रेटरी किम की आंखों में देखना होता है। इन सब के बाद जिया लियोंग जुन को माउंटेन पे जाकर वहाँ रखे हुए रिबन्स को लाने वाले टीम गेम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लियोंग जुन इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। और सारे कलीग्स में से वो सिर्फ सेक्रेटरी किम के साथ ही टीम अप करता है, ये कहकर कि वो सेक्रेटरी किम के साथ माउंटेन्स पे जाते हुए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एंड बिजनेस ट्रेड डिस्कस करेगा। ये सब तो बस लियोंग जुन का बहाना है। रियलिटी में तो वो सेक्रेटरी किम के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है। और कलीग्स का ध्यान पूरी तरह से गेम की ओर मोड़ने के लिए लियोंग जुन अनाउंस करता है कि जो ज्यादा रिबन्स लाएगा उसे कंपनी की ओर से पीसी टैबलेट प्राइज में दिया जाएगा। प्राइज से सारे कलीग्स भी माउंटेन पर जाकर रिबन्स ढूंढ रहे हैं। गुइनाम तो अब कैसे भी करके बस पीसी टैबलेट चाहता है। वो रिबन को लेने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ तो जाता है, मगर जब उतरने की बारी आती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो पेड़ से गिरने वाला है। और जिया भी मौका देखते हुए
कोई नाम को पेड़ पे लटकता हुआ छोड़कर चली जाती है। इधर लियोंग जुन तो सेक्रेटरी किम को वापस से अपने फीलिंग्स के बारे में बोल रहा है, मगर इसी वक्त किम मिशो को ली सियोंग यून कॉल करता है। जेलस हो रहा लियोंग जुन भी सेक्रेटरी किम के हाथ से फोन ले लेता है और ली सियोंग यून से पूछता है तुम मेरी सेक्रेटरी को कॉल क्यों कर रहे हो। बदले में ली सियोंग यून भी लियोंग जुन से रूडली वे में पूछता है कि तुम किम मिशो के साथ इस वक्त क्या कर रहे हो। लियोंग जुन बिना कुछ कहे ही कॉल को कट कर देता है। बहुत देर से लियोंग जुन के बिहेवियर को झेल रही किम मिशो अब नाराज हो जाती है और गुस्से में वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है। लियोंग जुन खुद को कितना भी परफेक्ट समझ ले, मगर सेक्रेटरी किम मिशो का दिल जीत पाना इतना आसान भी नहीं है। अब इसी वक्त अचानक से बारिश होने लगती है और ये बारिश लियोंग जुन को सेक्रेटरी किम के पास आने का मौका दे ही देती है। हो रही बारिश में दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, मतलब ओवरऑल इनके बीच रोमांटिक माहौल क्रिएट हो ही रही है। अब बारिश के कारण ये लोग साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन किम मिशो आज एक बार फिर स्पाइडर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद लियोंग जुन अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर किम मिशो को देता है ताकि मीठा खाने से किम मिशो रिलैक्स फील कर सके। लियोंग जुन को भी केबल टाइज देखकर बिल्कुल ऐसे ही घबराहट होने लगती है, जिससे उसे पता है कि ऐसे सिचुएशन में घबराहट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। मगर लियोंग जुन को ऐसे चॉकलेट देते देखकर सेक्रेटरी किम अपने बचपन के उसी इंसिडेंट्स को याद करने लगती है जब छोटी सी किम मिशो किडनैपिंग वाले प्लेस पे थी और घर जाने के लिए रो रही थी। तो उसे ली सियोंग यून ने बचपन में ऐसे ही कैरमल चॉकलेट दिया था, मगर न जाने क्यों किम मिशो का दिल उसे ये बार बार कहता रहता है कि बचपन में वो जिस छोटे से लड़के के साथ किडनैपिंग इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुई थी वो लियोंग जुन है। जबकि सारी डिटेल्स को जानने के बाद ये बात क्लियर होती है कि वो लड़का ली सियोंग यून है। थोड़ी देर बाद जब वापस से ये लोग आ रहे होते हैं तो किम मिशो किडनैपिंग वाले इंसिडेंट का जिक्र करते हुए लियोंग जुन को कहने लगती है कि उस प्लेस पे भी बहुत सारे स्पाइडर थे जिनको देखकर मैं बहुत ही डर गई थी, और उसी इंसिडेंट के बाद से मैं जब भी स्पाइडर को देखती हूँ तो बहुत ही डर जाती हूँ। मगर उस स्कैरी मोमेंट पर ली सियोंग यून ने मुझे स्पाइडर से प्रोटेक्ट किया था। मेरे लिए वैसा केयर आज तक किसी ने नहीं किया जो उस वक्त ली सियोंग यून ने किया था, इसलिए मैं भी उस दिन के बाद से उस लड़की को कभी नहीं भूल पाई। और अब जब मुझे पता है कि ली सियोंग यून ही वो इंसान है तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगी। आई होप मिस्टर ली कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन लियोंग जुन भी आज पहली बार सेक्रेटरी किम के बात को समझता है और महसूस करता है कि उसे अब सेक्रेटरी किम को वो काम करने से रोकना नहीं चाहिए जो वो करना चाहती है। इसलिए वो सेक्रेटरी किम को कहने लगता है कि किम मिशो तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं अब से तुम्हारे साथ हूँ। इसी कन्वर्सेशन पे पार्ट 7 खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।